तो उन्होंने बताया कि इंडिगो के पैसेंजर्स के लिए रसल अल खैमा से आप क्या बोलते हैं अगर शारजा दुबई और तो चलते हैं। और प्लस एक और चीज़, जब आपका ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, जैसे अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता दूं कि साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी मैं आप लोग को प्रॉपर बताता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है। क्या बोलते हैं RT-PCR रिपोर्ट आपकी क्या बोलते हैं 48 आवर्स की इंटरनेशनल फ्लाई करने का सबसे खतरनाक सीन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद ताबिश अली। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और नए ट्रैवल व्लॉग सीरीज में, जो कि अब तक का मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप होने वाला है। हालांकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा था और काफ़ी अपने सोशल मीडियाज़ पे डाल रखा था। कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, और जो लोगों को नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैं उनको बता दूँ कि आज मैं निकल चुका हूँ हबीबी कम टू दुबई के लिए। हाँ, तो मैं UAE के लिए निकल चुका हूँ और जस्ट मैंने अभी बस अपने घर से क्या बोलते हैं 5-10 मिनट हुए होंगे निकले हैं, और बस जस्ट मैं अभी पहुँचूँगा एयरपोर्ट पे। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस क्या बोलते हैं कवर करने वाला हूँ जो हमारे लास्ट वाले व्लॉग में मैं नहीं कर पाया था कवर। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे और मैं जहाँ से रहा हूँ वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से हम जाएंगे पहले हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट है मुंबई, फिर मुंबई से जाएंगे हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं दुबई। तो इन सारे प्रोसेस में बीच में जो सारे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होने, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन में क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। बहुत सारे लोग तो मेरे से पिछली वाली वीडियो पे मेरे से पूछा था भाई ये क्या होता है वो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। क्या बोलते हैं अभी मैं ये एक जो पहले ही आपको लोग को बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो मेरी फ़्लाइट है वो एक्चुअली लखनऊ से पहले मुंबई थी, फिर मुंबई है और अभी मुंबई से हम लोग जाएंगे दुबई। और एक चीज़ अगर आप लोग को बताऊं कि अगर आप क्या बोलते हैं आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, जो आपका जो पहला एयरपोर्ट होगा वहाँ पर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, सब मतलब 90 to 99% जो केसेस में ऐसा होता है कि आपका इमिग्रेशन नहीं होता है, लेकिन जो आपका सेकंड एयरपोर्ट होता है वहाँ पे इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन क्या होता है वो अभी हम जानेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन से निकलने के बाद आपको सब कुछ अभी इसमें बताऊंगा मैं, ये कि क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे इसमें वीडियो में आगे। तो चलते हैं। और प्लस एक और चीज़, जब आपका ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, जैसे अगर मुंबई से है और कहीं से आप आ रहे हैं, तो मुंबई में एक आपका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपको ये इंटरनल शटल सर्विसेज भी मिलती है जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उससे आप ट्रांसफ़र ले सकते हो वो सेम टर्मिनल 1 से लेकर के 2 तक के। तो चलते हैं अभी इमिग्रेशन देखते हैं चल के। भाई साहब ये है मुंबई का एयरपोर्ट जहाँ मैं रह चुका हूँ काफ़ी सालों तक के। तो हमारे बैगेज हैं वो एक्चुअली लखनऊ से जो हम लोग का बैगेज क्या बोलते हैं मैंने चेक इन किया था, वो हमारा अभी जाएगा वो हमको डायरेक्ट क्या बोलते हैं रसल अल खैमा में ही मिलेगा। ये होता है देखिए यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी चेक इन, जब हमारा टर्मिनल 2 से कनेक्टिंग फ़्लाइट में ये सारी चीज़ें होती हैं। अरे हाँ भाई साहब, इंटरनेशनल फ्लाई करने का सबसे खतरनाक सीन लिखा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। अब वहाँ पे सामने जो आप लोग काउंटर्स देख रहे हैं वहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं इमिग्रेशन होगा।
बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी मैं आप लोग को प्रॉपर बताता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो आपके पूरे फ्लाइट के पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो ये रहा भैया मुंबई का ड्यूटी फ्री का दारुओं का, वर्ल्ड क्लास की दारुओं का, वाइन्स का, और ज़्यादा नहीं पता मुझे उसका सेक्शन। अभी ऑफ़र भी चल रहा है 20% बाय 2 गेट 1%। बाकी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, बाकी ये पूरा ड्यूटी फ्री है यहाँ। ये सारा सेक्शन, ये सब पूरा परफ्यूम का सेक्शन है ये ड्यूटी फ्री में। अभी हमें यहाँ से अपनी दूसरी फ़्लाइट लेनी है, अभी हम बात करने वाले हैं अपने इमिग्रेशन की। सो जैसे अभी तक मैं इतने सारे इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स पे फ्लाई किया, सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट मुझे यही लगता है, मुंबई का एयरपोर्ट। यार लिटरली बता रहा हूँ, जब से अभी मॉर्निंग से हम लोग की वहाँ से लखनऊ से निकला हूँ, मुंबई पहुँच गया हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी सामने फूड कोर्ट दिख रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या खाता हूँ, कुछ खाता हूँ चल के। और बहुत तेज़ भूख लगी है। फिर वहीं पे बैठ के भी हम लोग अभी बात करते हैं आगे की, उसके इमिग्रेशन प्रोसेस की। साला बड़ा गंदा सा बंदा था वो, आई मीन एटीट्यूड उसका बहुत गंदा था। मतलब कुछ फालतू के क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे मुझसे, लेकिन फिर भी इट वाज काइंड ऑफ वेरी रूड एटीट्यूड कैन से। भैया KFC तो बड़ा महंगा है यहाँ का, बाहर से लेके बाहर के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट पे, और होना भी चाहिए एयरपोर्ट पे। इट्स वेरी कॉस्टली एक्चुअली, लेकिन फिर भी अभी वहाँ पे जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं। तो अभी हम मैकडी चल रहे हैं, अभी देखते हैं मैकडी सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे जो मैं आप लोग को बता रहा था, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जैसे कि ये होता है, इमिग्रेशन ये होता है कि आप क्या बोलते हैं, दूसरे कंट्री में जब आप ट्रेवल करते हो तो आपको एक इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आप उस कंट्री में क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, आपका मतलब कितने दिन रहने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो, वापस कब आओगे, आपके सारे टिकट्स वगैरह चेक करेंगे, प्लस आपके पासपोर्ट पे उस कंट्री का वीज़े का स्टैंप लगाएंगे। तो ये इमिग्रेशन होता है। और सबसे मेन चीज़, इमिग्रेशन प्रोसेस से जब आप गुजरो, आप अगर नए हो तो आपको बता दूँ, तो कभी भी वहाँ पे आपको सिर्फ जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशंस होगी सिर्फ वही देनी होगी। अगर उसके अलावा अगर आप कुछ गलत सलत उनको बताते हो तो थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है उस चीज़ में। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि अपनी राइट इन्फॉर्मेशंस उनको देनी जो वहाँ पे लिखा रहता है। अगर ऐसा नहीं आप करते, उनको कुछ ऐसा गड़बड़ लगा तो हो सकता है आपका टिकट भी कैंसिल कर दें, और ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। आज भी मैंने देखा, एक लोग को साइड कर दिया था। तो सही चीज़ें बताइए, बिल्कुल जेन्युइन रहिए वहाँ पर, और क्यों जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे, कुछ भी गलत मत बताइए, किस पर्पस से आ रहे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उनको क्लियर कर दीजिएगा। तो बस वो सिंपली वहाँ पर लगता है हुआ नहीं होते, लेकिन समटाइम कुछ ऐसे बिगड़ू से एकदम अकड़ू से लोग मिल जाते हैं जहाँ पर, जिसकी वजह से हमको फेस करना पड़ जाता है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने कहा उस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो ये था इमिग्रेशन प्रोसेस, ऐसे ये मेरा वो। और प्लस आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी इस समय मांगे हैं। देखिए, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, जाने का आने का दोनों टिकट्स होने चाहिए, प्लस आपके होटल की एक जो बुकिंग होगी वो होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जैसे कि अगर आप 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे 15 to 20, बहुत सारे लोग ज़्यादा दिन का अपना प्लान करते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में 1-2 दिन की क्या बोलते हैं बुकिंग उसमें दिखा सकते हैं आप, इससे भी अलाउ कर देते हैं। प्लस दूसरी चीज़ जो है वो है आपका मेन चीज़ जो है वीज़ा। वीज़ा क्या होता है, वीज़ा दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा लेने के लिए आप किसी भी पोर्टल से वीज़ा ले सकते हो, किसी भी पोर्टल से आप वीज़ा ले सकते हो। और वीज़ा आपको दुबई का जो हमको पड़ा है अराउंड 3500 समथिंग का पड़ा है वीज़ा पर वीज़ा जो है। और प्लस और जो डॉक्यूमेंट है वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका नहीं है दोनों डोज का, तो आपको क्या बोलते हैं RT-PCR रिपोर्ट आपकी क्या बोलते हैं 48 आवर्स की आपकी होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। और जो और क्या चीज़ थी, और हाँ बस इतना ही सब कुछ मांगा हमसे, हम लोगों से तो इतना ही चीज़ मांगा और इतनी ही मांगी जा रही है। तो बाकी देखिए, ये चीज़ मैंने आप लोग को ये बता दिया, जो अभी हम लोग वहाँ से इमिग्रेशन से होकर के आए, ये बस इतनी ही सारी चीज़ें पूछी गई। बाकी अगर आपको और भी कोई चीज़ जानना है तो आप हमको मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं करूँगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। तो चलते हैं अब यहाँ से, अब हमारी दूसरी फ़्लाइट है वो 9:20 की है, तो वहाँ से अब हम चलेंगे दुबई। फिर वहाँ पर क्या इमिग्रेशन का सिस्टम है वो सारी चीज़ें भी आपको बताएँगे। तो चलिए चलते हैं दुबई। अभी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता दूं कि जैसे कि क्या होता है जब आपकी फ़्लाइट थोड़ी सी लॉन्ग होती है, 4-5 घंटे की होती है, तो आप लोग को एक सजेशन ये रहेगा कि आप लोग अपने घर से कुछ ऐसे स्नैक्स रख के लाएं कि जैसे कि बिस्किट्स वगैरह हो गया और ये दाल मोठ वगैरह हो गया। वरना पता है क्या होता है, फ़्लाइट्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है। और
अभी जैसे नॉर्मली मैंने ये चीज़ लिया, जैसे बीका जी से अभी मैं लेकर के आया हूँ, नॉर्मल 60 रुपीज़ का एक ये नट क्रैकर मिला है एंड 100 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट मिला, और प्लस ये मैक्स प्रोटीन मैंने लखनऊ में लिया था, ये कि 180 रुपये का मिला। ये क्या है, इसके अंदर चिप्स है। तो ये क्या करेगा ये चीज़, ये मतलब आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि जो फ़्लाइट में इतने रुपए में जितना मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली, इतने में सिर्फ आपको नॉर्मल एक ही चीज़ मिलेगी। जैसे कि हो गया, क्या कह सकते हो कि नॉर्मल मतलब वो मैगी वैगी हो गया, तो उसमें वेस्ट ऑफ मनी होगी। इससे बेटर है कि अपना खुद से कैरी करके लाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मिडिल क्लास वाले इतना नहीं बियर कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। चलिए हम पहुंच गए हैं रसल अल खैमा, मतलब दुबई पहुंच गए हैं। तो ये इसका क्या बोलते हैं, कस्टम वाली जगह। एंड यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, सॉरी कस्टम नहीं, ये हमारा क्या बोलते हैं इमिग्रेशन वाला। यहाँ पे बहुत स्मूथ सा इमिग्रेशन हुआ, जहाँ पे कुछ फालतू की चीज़ें नहीं पूछी गई हम लोगों से, ऐसे नॉर्मल इमिग्रेशन हो गया। एंड अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, देखेंगे यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह क्या है। ये यहाँ पे हम लोग का बैगेज लगेज काउंटर, प्लस ये जो DU आप लोग को दिख रहा है, ये मतलब यहाँ का ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का ये DU जो है, ये एक्चुअल में यहाँ का मतलब बहुत मतलब जैसे रनिंग वाला सिम जो होता है नेटवर्क है, वो यहाँ का। मैं ये कह रहा था कि फाइनली पहुँच गया हूँ। हाँ शुट थक गया बहुत ज़्यादा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बहुत स्मूथ सा वो रहा, क्या बोलते हैं इमिग्रेशन रहा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं, बट हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड वो जो DU का मैं आप लोग को बता रहा था, DU सिम वाला, वो यहाँ का बहुत ही रनिंग सिम है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, यहाँ आकर के भी ले सकते हो। 3000 रुपीज़ समथिंग पड़ता है। ये अनलिमिटेड इसमें रहता है, GB वगैरह रहती है अनलिमिटेड। और अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो रसल अल खैमा असल में यहाँ की एक सिटी है, जो हम लोग जहाँ पर ये मैंने लैंड किया हुआ है, यही दुबई की UAE की। तो अब यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाहर देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने देखा था कि 9:30 बजे के करीब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से। और मेरा बैग तो भाई कसम से बता रहा हूँ, नया बैग लिया था ये मैंने, जिस दिन आ रहा था उसके एक दिन पहले ही ये आया था, साला पूरा गंदा हो गया। देखो ये सब, ये स्क्रैचेस भी पड़ गए स्क्रैचेस है ना, ये देखो सब ब्लैक ब्लैक शिट। मैं सोच रहा था पन्नी लगा लूँ इसके ऊपर की, बट नहीं लगाया। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बात हो गया अभी बस। असल में यहाँ पर क्या है, ये जो सिटी है ना, इसमें मतलब अभी 12 बज रहा है रात का, तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इंडिगो के पैसेंजर्स के लिए रसल अल खैमा से आप क्या बोलते हैं, अगर शारजा, दुबई और एक और जगह है वहाँ तक आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको पहुँचाएंगे। वो भाई बता रहे हैं कि जो है असल में ये जो वो बसेज़ हैं, वो बसेस शारजा और दुबई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी हमको क्या बोलते हैं टैक्सी करना पड़ेगा, जो मीटर से जाएगी, और 15 किलोमीटर्स अराउंड समथिंग है। कैसे मतलब मैक्स टू मैक्स 15 to 20 किलोमीटर समथिंग है। तो उन्होंने बोला है कि फिर और मीटर से जाएगी, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। उन्होंने बोला है 20 to 25 दिरहम्स आएगी। और ये टैक्सी है बगल में जो आप देख रहे हैं, ये खड़ी है। चलो अपना बैग एक लेकर के आते हैं, फिर टैक्सी से ही चलते हैं, देते हैं 25 दिरहम्स। अगर मैं करेंसी एक्सचेंज की बात करूँ तो ये सामने आप देख सकते हैं रग बैंक करके एक ATM लगा हुआ है। यहीं बस जस्ट हम एयरपोर्ट से बाहर ही निकल रहे थे, यहाँ पे वेटिंग रूम पे। तो आप लोग इसमें से निकालते हो। अभी मैंने जस्ट 300 AED निकाला है, तो मेरा इंडियन रुपीज़ जो चार्ज हुआ है वो 7124 रुपीज़ चार्ज हुआ है। तो फाइनली पहुँच चुके हैं होटल में, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए होने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था पहले कि रसल अल खैमा में हम लोग लैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्लोर करना है, तो वो अभी बस जस्ट अभी हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली मैं पहुंचा था रात में 1 बजे, और ये अभी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा थक गया था, तो ब्लॉग को क्लोज नहीं कर पाया था। तो अभी इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं। तो इसके आगे रसल अल खैमा में कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे बाद में। तो ये पूरा एक ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ थी कि इंडिया से आप दुबई आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सब चीज़ मैंने बता दिया है वीडियो में। बाकी फिर भी अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी या कुछ है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। एंड यस, ये सब कुछ था, कुछ छूट गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ do not forget to hit the subscribe button by pressing the all notification updates. Till the next video, thank you so much, bye bye, take care. बाकी ये मेरा रूम है जो कि एक दिन के लिए है, let's not make a full vlog on it.
ये सब रखा हुआ है, मतलब ये हाँ सही है, अच्छा है। और ये होटल का नाम है खैम्बोर करके होटल का नाम है, जो कि 2000 रुपीज़ पर डे का पड़ा है, लेकिन काफ़ी दूर है एयरपोर्ट से, 15 से 20 किलोमीटर।